यू आर हैंडसम, यू आर प्रिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वी हैव टू यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। हिंदी में बढ़िया काम है, हिंदी में खाना अच्छा हो तो खाना अच्छा है, इंसान अच्छा हो तो इंसान अच्छा है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं चलता है। अंग्रेजी में इंसान अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है, खाना अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है, और झाड़ अच्छा हो, पेड़ अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है। सबके लिए अलग अलग वर्ड है भाई साहब, याद करना पड़ेगा अगर एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना है तो। ठीक है सर, एडवांस सीखना है तो एक्सपर्ट बैच हमारी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास शाम को 2 प्रकार की लाइव क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस में, बेसिक और एडवांस। 0 सीखना है, नीचे नंबर दिए, कॉल कर लेना, 11 से 5 के बीच में उठा लेंगे, या मास्टर ऐप पर जाओ, डाउनलोड करो और वहां से हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर सर हमें तो फोकट में पढ़ना है, तो यहाँ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। इतना समझ में आ गया कैसे बनाते हैं सेंटेंस? हाँ सर आ गया है। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, वह बहुत चालाक है। बहुत को बोलते हैं वेरी, वह बहुत चालाक है। कैसे बोलेंगे? वह को बोलेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। और बहुत को बोलते हैं या तो वेरी या लगाते हैं सो, तो क्या बोलेंगे? ही इज वेरी। चालाक को बोलते हैं क्लेवर, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। जब आपको सेंटेंस नेगेटिव बोलना हो, कोई भाई हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ी बोलेंगे, वी ऑल्सो स्पीक नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि तुम अच्छे हो, तो क्या बोलूंगा? यू आर गुड। पर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या बोलूंगा? तुम अच्छे नहीं हो। तो क्या बोलूंगा? यू आर नॉट गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर अच्छे हो तो सब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। रोज 8:05 कर आपके मोबाइल में मैं आ जाऊंगा, आपका रोज घर आ जाऊंगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए मोबाइल के माध्यम से। तो वह बहुत चालाक नहीं है, तो इस नहीं वर्ड के लिए हम लोग लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। नॉट हमेशा कहां लगाया जाता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसके बाद में लगाया जाता है। और इसको नाट नहीं पढ़ना है, इसको नाट नहीं पढ़ना है लाले, इसको नॉट पढ़ना है। नॉट, डोंट से नाट, नॉट। क्या पढ़ना है? नॉट। ठीक है, तो ही इज नॉट वेरी क्लेवर, नॉट लगा दिया। अब कभी कभी हम किसी से क्वेश्चन भी तो पूछते हैं कि क्या वह चालाक है, तो वो जो क्या आगे गया ना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे पटक दो। तो जैसे क्या वह बहुत चालाक है, तो वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? इज। तो आपने देखो यहां पे इज को आगे लगाया, इज ही वेरी क्लेवर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्या वह बहुत चालाक नहीं है? अब ये इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं, तो आपने देखो यहां पे इज को आगे लगाया, इज ही वेरी क्लेवर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या वह बहुत चालाक है, तो वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? इज। तो आपने देखो यहां पे इज को आगे लगाया, इज ही वेरी क्लेवर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्या वह बहुत चालाक नहीं है? अब ये इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग तो अलग अलग भाषाओं में चैट कर रहे हैं। ठीक है, चैटिंग वाला संसार बड़ा खतरनाक होता है। आई रीड समटाइम्स योर, पर मैक्सिमम आई फोकस ऑन कैमरा सो दैट आई कैन टीच यू प्रॉपर्ली, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर गिविंग मी देयर प्रीसियस टाइम, बट समटाइम्स आई लुक एट द चैट्स एंड आई फाइंड अमेजिंग चैट्स। कुछ लोग तो यहाँ पर बातें करने भी आते हैं, बड़े फुर्सत में होते हैं लोग। काश ऐसी फुर्सत भगवान मुझे भी देता, पर गॉड टोल्ड मी कि दैट बोथ पीपल आर वेटिंग फॉर मी एंड यू हैव टू टीच देम बिकॉज दे हैव टू गो अहेड। तो हमें वो सड़क बनना है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। तो सड़क वही रहेगी, बस आप चलते जाओ, बस मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। ठीक है सड़क डंबर की अच्छी लगती है, मैं सड़क नहीं हूं, मैं सड़क जैसा हूं, विच विल हेल्प यू टू रिच टू योर गोल। तो क्या वह बहुत चालाक है, क्या वह बहुत चालाक नहीं है, ये क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया, और ये नहीं के लिए हमने यहां पर नॉट लगाया। तो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इज ही नॉट एवरी क्लेवर बोले, वेरी क्लेवर बोलेंगे। और ये WH वर्ड होता है जब हम किसी सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्त, ये क्यों आ जाए तो ये WH वर्ड बनता है। इसका पैटर्न ही अलग होता है। वह बहुत चालाक क्यों है, आप बोलते ना, अरे यार वो बीमार सेंटेंस में, जब हम किसी सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्त, ये क्यों आ जाए तो ये WH वर्ड बनता है। इसका पैटर्न ही अलग होता है। वह बहुत चालाक क्यों है, आप बोलते ना, अरे यार वो बीमार क्यों है, वो घर पर क्यों है, वो कॉलेज में क्यों है, तो क्यों है, तो वो क्यों को वाई बोलते हैं, वाई नहीं बोलते हैं। डोंट से वाई, टेल इट वाई। क्या बोलेंगे? वाई। ह को ना हटा दो, ह को हटाओ, वाई। वाई इज ही एट होम, वो घर पर क्यों है, इस तरीके से बोलेंगे।
तो वह चालाक क्यों है, तो WH वर्ड को आगे लिखते हैं, इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, वाई इज ही वेरी क्लेवर। इस तरीके से इजिएट हो, डोंट से वाई, टेल इट वाई। क्या बोलेंगे, वाई। ह को ना हटा दो, ह को हटाओ, वाई, वाई इज ही एट होम, वह घर पर क्यों है, इस तरीके से बोलेंगे। तो वह चालाक क्यों है, तो WH वर्ड को आगे लिखते हैं, इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, वाई इज ही वेरी क्लेवर। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस के 5 पैटर्न बनाए, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि एक वाक्य को 5 से 6 प्रकार से बोला जा सकता है, इसलिए ये वाक्य होते हैं। इन पैटर्न्स के नाम क्या क्या होते हैं, प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, ठीक है, प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है। कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको बोलना है सिंपल, क्या बोलना है, सिंपल। इसको बोलना है नेगेटिव, इसको बोलना है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मत बोलना, आज के बाद इंट्रोगेटिव मत बोलना है। बहुत पुरानी इंग्लिश में बोलते थे इंट्रोगेटिव, गलत नहीं है, पर इंट्रोगेटिव बहुत पुरानी इंग्लिश में बोलते थे। अब हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव, ठीक है। और ये लास्ट वाला होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इसे WH वर्ड कहा जाता है। नेहा सिंह, कितने हाथ जोड़ोगे तुम, देखो चैट में। मेरा भी नाम लीजिए सर, आपका नाम ले लिया नेहा जी, खुश रहो जाओ, सदा हमेशा खुश रहो, और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है। ये कभी कभी निकल जाता है ना, सदा सौभाग्यवती भव, पता चले शी इज अनमैरिड तो बुरा लग जाए उसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, उत्कर्ष आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सिंपल से एग्जाम्पल्स हो गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना भी पढ़ लो, अगर दिमाग पे जोर डालकर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इंग्लिश नहीं आने वाली। एकमात्र इंडिया का हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको पढ़ाने के साथ साथ लाइव प्रैक्टिस करवाता है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वो पढ़ा के ज्ञान बांट के निकल जाएंगे, पर क्या उन्होंने आपको प्रैक्टिस करवाई? ये बिल्कुल वैसा ही है कि मुझे वेट कम करना है, वजन कम करना है ना, वजन कम करना है। मैंने जिम जाने के बहुत सारे वीडियोस देख लिए कि इस मशीन को ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, पर मैं जिम नहीं जा रहा हूं, मैं वजन नहीं उठा रहा, वीडियोस देख रहा हूं। इज इट गोइंग टू वर्क गाइस? इज इट गोइंग टू वर्क? द आंसर इज नो सर। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए। तो ये प्रैक्टिस शीट है, 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पास्ट की ओर चले जाएंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? टेल मी दैट यू ऑल आर रेडी। अगर आप चैट नहीं कर सकते हो ना, तो आप बोल के प्रैक्टिस करना। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं फटाफट आंसर्स लिखूंगा। पहला सेंटेंस लेते हैं, देखिए, वह बहुत शरारती है। आंसर बताइए। वह बहुत शरारती है, वह बहुत सोचो, शरारती को क्या बोलते हैं? मिसचीवियस बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं। बोलो 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 बोलो। वह बहुत शरारती है, तो कैसे बोलेंगे? तो वह को बोलते हैं ही। फटाफट प्रैक्टिस करते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये सेंटेंस है, वह बहुत शरारती है। वैसे ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे दूंगा, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कर दूंगा। वह बहुत शरारती, ही इज वेरी, और शरारती को बोलते हैं नोटी। क्या बोलते हैं? शरारती को बोलते हैं नोटी। वह हॉकी का खिलाड़ी है, तो कैसे बोलेंगे? वह को बोलते हैं ही। मेरे साथ बोलेंगे ही इज। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ही इज। अब हॉकी का खिलाड़ी, तो सीधा बोलेंगे हॉकी प्लेयर। क्या बोलेंगे? हॉकी। थोड़ी राइटिंग छोटी रखनी पड़ेगी, लाइन बहुत पास पास है। ही इज हॉकी प्लेयर, ही इज हॉकी प्लेयर। वह एक पुलिस ऑफिसर है। चलिए बनाइए, फटाफट आप भी बनाइए। वह एक पुलिस ऑफिसर है, बोल के देखो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, प्रैक्टिस करिए, बोल के देखो, दिमाग में बोलो। पड़ोस में पड़ोसी जग नहीं जाए, रात में पड़ोसी सो जाते कुछ लोग, है ना। तो आप मन में बोलिए, वह पुलिस ऑफिसर। कैसे बोलेंगे? वह को बोलेंगे ही इज पुलिस ऑफिसर। क्या बोलेंगे? ही इज अ पुलिस ऑफिसर। कैसे बोलेंगे? तो वह एक पुलिस ऑफिसर है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। अगला, मैं विमान चालक हूं, मतलब पायलट हूं। विमान चालक को क्या बोलते हैं? पायलट। क्या बोलेंगे? विमान चालक को बोलते हैं पायलट। फटाफट कम ऑन गाइस, प्रैक्टिस करिए, चैट में प्रैक्टिस करिए, बोलिए, चैट टाइप करिए कि मैं पायलट, वह पायलट है। कैसे बोलेंगे? बताओ बताओ कैसे बोलेंगे? कम ऑन गाइस, कम ऑन, है ना। मैं विमान चालक हूं, आप क्या हो? आप पायलट हो। अरे क्या हो भाई? पायलट हो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। मैं को बोलेंगे आई के साथ लगेगा एम, आई एम अ पायलट। अभी भागना मत, पास्ट भी पढ़ना है, ठीक है। आई एम अ पायलट। मैं मैदान में हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन द ग्राउंड। क्या बोलेंगे? मैं मैदान में हूं, आई एम इन द ग्राउंड। मैं मैदान में हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर हूं,
मैं घर पर हूं कैसे बोलोगे? कौन बोल के बताएगा? चैट में बताओ, क्योंकि किसी का आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं घर पर हूं कैसे बनाओगे? जरा बताओ तो जरा, कैसे बनाओगे? मैं घर पर हूं। अरे कई बार बोलते हैं ना, दोस्त का फोन आया, वेयर आर यू? अब आपकी अटक गई ना, वेयर आर यू? अब क्या बोलूं? मैं घर पर हूं, इसको कैसे बोलेंगे? जल्दीबाजी में ठोक के देते हो, गलत अंग्रेजी। आई एम इन होम। आई एम इन होम नहीं होता है दोस्त, आई एम एट होम होता है। क्या होता है? आई एम एट होम। घर के पहले हमेशा होम लगाते हैं, तो घर के पहले हमेशा एट लगाते, होम नहीं लगाते। आई एम एट होम, क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह गूंगा नहीं है। गूंगा आने जो बोल नहीं सकता है, यानी कि जो डम है। डीफ आने बहरा होता है, और गूंगे को डम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम। क्या बोलते हैं? डम। फटाफट बताइए, फिर पास शुरू करेंगे। वह गूंगा है कैसे बोलोगे? चलिए, वह गूंगा नहीं है तो बोलेंगे ही इज नॉट, ही इज नॉट डम। अगला, क्या तुम धार्मिक हो? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। तो यहां पे बोलेंगे आर यू, यू के हिसाब से आर आगे ले गए। आर यू रिलीजियस? धार्मिक को बोलते हैं रिलीजियस। क्या बोलेंगे? रिलीजियस। और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारा बंदर काला है? अब देखो, तुम्हारा बंदर तो वो एक है, भले यहां पे तुम्हारा बंदर लिखा है, पर ये मत सोचना कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम्हारा बंदर, तो बंदर तो एक है ना, तो यहां पे इज लगाएंगे। तो इज योर मंकी, इज योर मंकी ब्लैक? क्या बोलेंगे? वैसे इसकी आंसर शीट में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर या मास्टडी ऐप पर, ले लेना। क्या आप करोड़पति हो? क्या आप करोड़पति हो तो कैसे बोलेंगे? आर यू बिलेनियर? आर यू बिलेनियर? और क्या वह तुम्हारा नौकर है? तो बोलेंगे इज ही योर सर्वेंट? क्या बोलेंगे? इज ही योर सर्वेंट? तो इस तरीके से मैंने 10 सेंटेंसेस की दोस्त आपको प्रैक्टिस करवा दी। करवाई कि नहीं करवाई? अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ यार, अब समझ में आ रहा है कि इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंटेंसेस कैसे करना है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे पास्ट की ओर। अब देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं इन्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मुझे आपको पास्ट और फ्यूचर भी पढ़ाना है। तो बंदे रहना, खाना खाते खाते भी क्लास देखो, सोते सोते भी क्लास देखो, बस क्लास देखते रहो ताकि दिमाग में पॉजिटिव जाए। हमारे दिमाग को हम जो दिखाते हैं ना और जो सुनाते हैं ना, ये वैसा चलता है। इफ़ यू विल, आप बोलते हो इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है, दोस्त इंग्लिश का माहौल मिलता है, जब वीडियो देखोगे तब मिलेगा ना। ये माहौल ही तो है। ये जो सेंटेंसेस है दोस्त, ये जो वाक्य है ना, ये जो है ना, मैं आपको डाल दूंगा, आप इत्मीनान से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको पेंसिल से भरना। सर ये कहाँ मिलेगा? मास्टडी ऐप पर ना, कल हम लोग एक कोर्स क्रिएट कर देंगे, वहां भी मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सब कुछ दे के जाऊंगा। पास्ट क्या होता है, थोड़ा पास्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। ये तो प्रेजेंट की बात थी, हमने देखा कि वह डॉक्टर है, वह सब्जी वाला है, तुम महान हो, तुम कलाकार हो। ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 100-200 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा सकता हूं, पर हमें कब कौन सा वाक्य बोलना पड़ जाए दैट वी डोंट नो। तो थोड़ी वोकेबलरी भी आपको आना चाहिए। अब ये जो हमारा पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट क्या होता है? जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति क्या था। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं भैया, क्योंकि तुम तो वहीं के वहीं पानी पी लेते हो, मैं भी पी लेता हूं। चलिए, हाँ, शुभम सिंह पूछ रहे हैं, देयर इज अ वन क्वेश्चन कि सर तुम्हारा बंदर काला है, उसमें ईज क्यों आया? टाइम से आते तो समझ में आता, पर मैं फिर समझा देता हूं। शुभम पूछ रहा है कि सर यहां पर तुम्हारा बंदर काला है, इसमें ईज क्यों आया? कमेंट में लिखा है, एंड इट इज माय ड्यूटी टू आंसर। देखो, तुम्हारा बंदर, इसको यहां समझो, तुम्हारा बंदर। चूंकि यहां पर ना दोस्त, हमको दिमाग में ये लग रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूअर मंकी। तो अगर यू अकेला आता है ना,
अगर यू अकेला आता तो इसके साथ आर लगाते, अगर यू अकेला आता इसके साथ आ लगाते। क्योंकि यू का जो फॉर्म हमने यूज किया है दैट इज एडजेक्टिव, तुम्हारा बंदर, तो एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया है। तो यहां पर ये इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, एक एट्रीब्यूट एलिमेंट है किसका, इस सब्जेक्ट इस वर्ड का। तो यहां पर बंदर कितने हैं, एक है, इसलिए हमने यूर मंकी के साथ इज लगाया शुभम सिंह। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि कल से टाइम से आना 8:05 को। दूसरा पॉइंट ये निवेदन है दोस्त कि आप ना लेट आए हो कोई बात नहीं, पर कोर्स को शुरू से अटेंड करना, शुरू से अटेंड करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आपको और भी डिटेल में पढ़ना हो ना, और भी डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मास स्टडी ऐप पर जाएंगे, वहां पर बेसिक वालों के लिए बेस्ट स्पोकन कोर्स है और एडवांस वालों के लिए एक्सपर्ट कोर्स है। लास्ट में वैसे मैं सारे कोर्स के बारे में बताऊंगा, पहले यहां पे फ्री में पढ़ा देता हूं। देखिए, जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में जब भी बात करेंगे बस ये वॉज और ये वर का बात करना है, इसको वाज मत पढ़ना। क्या मत पढ़ना? डोंट रीड इट वाज, ये वाज नहीं है, वॉस है, वॉस। क्या है? वॉस। मुंह को आड़ा नहीं करना है, मुंह को खड़ा करना है, वॉज, वाज नहीं है, वाज, वॉज है। हंसना मत मुझे मेरा चेहरा देखकर। ठीक है, डोंट लाफ एट मी गाइज, क्योंकि इट इज माई ड्यूटी टू मेक योर प्रोनाउंसिएशन वेरी करेक्ट। ठीक है, एंड इट इज आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज। और मैं जब पढ़ाता हूं ना तो पूरा लय में रहता हूं, तभी मजा आता है। तो इसको पढ़ेंगे वॉज। अब वॉज किसके साथ आता है? तो ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे ना, आई, ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा वॉज लगाना। और ये वर्ज है ना, ये इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर है। क्या है ये? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर, वर है, वेयर नहीं है, वर है। तो वधु का वर बोलते हैं। ये जो होता है ना, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेयर, इसमें भी एच ना साइलेंट होता है। और ये होता है आपका वर, इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। तो ये वेयर का मतलब कहां होता है, और ये वर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो वधु का वर याद रखना हो तो कैसे बोलेंगे? वधु का वर। तो वर का इस्तेमाल यू, वी, दे इन सब के साथ करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। समझिए बात को, हम पढ़ रहे हैं पास्ट। पास्ट में हमें क्या करना है दोस्त? पास्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर। पास्ट का कोई सा भी वाक्य बनाएंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस सिंपल स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आ गया सर, यहां तक तो आ गया। कुछ घासीराम भी बैठे हुए हैं क्लास में, घासिया लोग। सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? मेरे भाई सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है,